मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका फर्स्ट पार्ट हम अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सेकंड पार्ट है। यह जो चैप्टर है ये बीए सेकेंड ईयर के हेल्थ साइंस के पेपर में और बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर के मानव शरीर क्रिया विज्ञान का जो पेपर है उसके अंतर्गत दोनों के लिए यह कॉमन टॉपिक है। तो आज हम इसको प्रारंभ करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की परिभाषा और इसके अंतर्गत जो अंग होते हैं उसका अध्ययन हमने इससे पहले के वीडियो में किया था। यह डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र है जिसके बारे में भी हम पहले आपको बता चुके हैं। मुंह से प्रारंभ होता है और गुदा में जाके इसका अंत होता है और इसके अंतर्गत जो भी अंग आते हैं उनकी विस्तार से अध्ययन अब हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सर्वप्रथम आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं मुंह, क्योंकि आहार नाल जो है इसका प्रारंभ मुंह और मुख गुहा से होता है। मुंह जो होता है यह वो स्थान है जहाँ से भोजन को ग्रहण किया जाता है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, आहार नाल के विभिन्न अंग जो हैं उनके बारे में हमने केवल उनके नाम पढ़े थे। आज हम एक एक अंग को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मुंह जो होता है वह उसमें भोजन को ग्रहण किया जाता है मुंह द्वारा, और मुंह द्वारा ग्रहण करके वो मुख गुहा में आ जाता है। अब जो मुख गुहा होती है यह इसमें दो प्रकार के तालु पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर और दोनों, और गाल की पेशियाँ इसमें होती हैं। इसके अलावा मुख गुहा जो होता है इसके अंदर जीभ पाई जाती है जो भोजन को घुमाने का कार्य करती है, और जीभ जो होती है इसी की वजह से हम बोल पाते हैं। दूसरा इसमें मुख्य चीज़ होती है मुख गुहा के अंदर दांत, टीथ जिसको हम बोलते हैं। और टीथ के कितने प्रकार हैं, कार्य हैं, हम आगे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो मुख गुहा है इसके अंदर लार ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, जिसका अध्ययन हम लार ग्रंथियों के अंतर्गत करेंगे। और यह लार ग्रंथियाँ जो हैं वह लार स्रावित करती हैं, जिसकी वजह से जो भी भोजन हम मुंह द्वारा ग्रहण करते हैं वह लार में मिक्स हो जाता है और भोजन को सॉफ्ट और एक लुगदी के समान बनाता है। इसी के साथ जो लार ग्रंथि होती है उससे जो लार स्रावित होती है उसमें एक टाइलिन नाम का एंजाइम भी स्रावित होता है, और यह भोजन में उपस्थित स्टार्च के पाचन का कार्य करता है। अर्थात हम यूँ कहें कि मुख गुहा जो है यहाँ पर स्टार्च का बहुत थोड़ा सा पाचन जो है वह भी प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार मुख गुहा के अंतर्गत जो अंग उपस्थित हैं जैसे जीभ और दांत और लार ग्रंथियाँ, इनकी हम अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं मुख गुहा में उपस्थित दांत। अब जो दांत मुख गुहा में उपस्थित होते हैं, मानव शरीर में कुल 32 दांत पाए जाते हैं, और ये परमानेंट जो होते हैं, स्थायी दांत 32 होते हैं। और यह जो दांत हैं इन्हें मुख्य रूप से 4 भागों में, इनकी क्रियाशीलता और इनकी संरचना के आधार पर 4 भागों में बताए गए हैं। इसके पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब यहाँ चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं जो इंसीजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कृंतक बोलते हैं। तो बच्चों ये संख्या में ऊपरी जबड़े में 4 होते हैं और निचले जबड़े में 4 होते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, यह जो चित्र दिखाया गया है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ऊपरी जो जबड़ा है उसमें कुल 16 दांत हैं और निचले जबड़े में 16 दांत हैं। तो कुल मिला के 32 दांत मानव के मुंह के अंदर होते हैं। अब इसमें जो शुरू के जो 4 दांत हैं वो इंसीजर होते हैं, जो ऊपर और निचले जबड़े में मिला के संख्या में 8 होते हैं। यह जो दांत हैं ये भोजन को कुतरने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। इसके बाद जो आपको दांत दिखाई दे रहे हैं वो है कैनाइन,
कैनाइन जो है ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2 होते हैं। और यह जो है यह बहुत तीखे होते हैं। जैसे जो मांसाहारी जो जानवर हैं जैसे शेर है, तो उसमें यह जो कैनाइन होता है वो बहुत शार्प होता है और वो इसी कैनाइन को यूज़ करके अपने शिकार को फाड़ता है। तो इस तरह से हम मानव में भी ये दांत तीखा होता है और कोई चीज़ अगर हमें तोड़नी होती है, फोड़नी होती है, तो हम इन दांतों का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको दिखाई दे रहे हैं प्री मोलर्स, जिसे प्रचवर्ण बोलते हैं। तो प्री मोलर्स जो हैं यह ऊपरी और निचले जबड़े में मिला के 8 होते हैं संख्या में, और यह भोजन को पीसने का काम करते हैं, जिनको हम साधारण भाषा में हमारे मुंह में दाढ़ बोलते हैं। इसके बाद आती है मोलर्स। मोलर्स जो होती हैं यह संख्या में ऊपरी जबड़े में 6 और निचले जबड़े में 6, तो टोटल 12 होती हैं, और यह भी भोजन को पीसने का कार्य करती हैं। तो यह जो डायग्राम है इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं दांत, और इसी में हम ये भी डिस्कस कर लें कि मुंह के अंदर हमें गम्स भी दिखाई दे रहे हैं, मसूड़ा है, टंग दिखाई दे रही है आपको, जीभ जो कि भोजन को लुगदी के भोजन को घुमाने का कार्य करती है, ताकि भोजन जो है मुंह के अंदर हम उसको अच्छे से चबा सकें। साथ ही साथ यह बोलने में भी हेल्प करती है। और इसी में आपको दिखाई दे रहा है हार्ड पैलेट, जिसको हम तालू बोलते हैं। तो तालू भी 2 तरह का होता है, हार्ड होता है और सॉफ्ट होता है। तो इस प्रकार ये दांत और मुंह के अंदर का चित्र इसमें दिखाया गया है। अब एक एक दांत के कार्य को हम पुनः जान लें। इंसीजर, जैसा कि अभी हमने कहा, काटने का कार्य करता है, और जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें यह अधिक विकसित होता है। उसी के साथ फिर रदनक आता है। रदनक या कैनाइन, जिसको हमने बोला संख्या में 4 हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं। प्री मोलर्स जो हैं वो चबाने का कार्य करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं, संख्या में 8 हैं। और मोलर्स जो हैं संख्या में 12 हैं, और यह भी चबाने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार यह 4 प्रकार के दांत हैं जो मानव के मुंह के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लें कि पूरे जीवन काल में मानव के जो दांत हैं वो 2 तरह से आते हैं। जैसा कि हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, टेम्परेरी टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं। तो जो अस्थायी दांत होते हैं, जिनको हम दूध के दांत सामान्य भाषा में इनको बोला जाता है, तो यह जो दूध के दांत होते हैं वह दांत जो हैं वो टूट जाते हैं, टेम्परेरी होते हैं, और ये संख्या में 20 होते हैं। और जैसे जैसे ये दांत टूटते जाते हैं, इसकी जगह नए परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं। तो फिर परमानेंट टीथ अगर टूट गया है तो वो पुनः वापस नहीं आता है। तो इस प्रकार स्थायी दांत जो हैं दूध के दांत हैं, और अस्थायी दांत दूध के दांत होते हैं, और यह कुछ समय बाद टूट जाते हैं। और जो स्थायी होते हैं वो टूटते नहीं हैं, और अगर टूट गए तो पुनः नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार यह दांत कितने प्रकार के हैं, क्या क्या कार्य हैं, इसको हमने जाना। इसके बाद हम अध्ययन कर रहे हैं जीभ। जीभ जो होती है ये मुंह के अंदर है, जैसा कि अभी चित्र में आपने देखा था। यह एक पेशी संरचना है, और जीभ जो होता है एक सेंसरी ऑर्गन है। और सेंसरी ऑर्गन कैसा ऑर्गन है? टेस्ट का ऑर्गन है। यह आपको टेस्ट के बारे में बताता है। टेस्ट के बारे में कैसे बताता है? क्योंकि इसके ऊपर जो होती है कुछ पैपिलास पाई जाती हैं, और ये पैपिलास जो हैं वो अलग अलग तरह के टेस्ट के बारे में आपको बताती हैं। और इसी की जो ये पैपिला हैं, इनके ये 4 प्रकार हैं: फिलीफॉर्म पैपिला, फॉलिएट पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला और वेलेट पैपिला। तो ये जो पैपिलाज हैं ये हमें अलग अलग तरह के स्वाद के बारे में बताती हैं। और ये जो जीभ है ये अपने पिछले मतलब मुंह पे जहाँ जुड़ी हुई होती है, हायोइड अस्थि से जुड़ी हुई होती है। और इसके अगर हम कार्यों के बारे में चर्चा करें तो जैसा कि हमने बोला, यह भोजन को घुमाती है मुंह के अंदर, जिससे भोजन दांतों के पास चला जाए और दांत उसे चबा सकें। साथ ही साथ जीभ जो है यह भोजन को निगलने में भी सहायक होती है, और
इसके अलावा यह, जैसा हमने अभी पढ़ा, ये स्वाद का ज्ञान कराती है। कड़वा, मीठा, खट्टा, इस तरह के स्वाद का ज्ञान जो है वो जीभ के द्वारा होता है। और जीभ का जो टिप वाला पॉइंट होता है वहाँ से मीठे का ज्ञान होता है, और दोनों साइड वाले पार्ट से नमक और खट्टे का, और जो पीछे वाला भाग होता है बिल्कुल, वहाँ से कड़वे स्वाद का ज्ञान होता है। इसीलिए बच्चों, जैसे जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो तुरंत हमें उसके स्वाद का पता चल जाता है, और अगर हमने कोई कड़वी चीज़ या जैसे कोई मेडिसिन अगर हमने ली है तो वो हमें बिल्कुल, जब हम उसको निगल रहे हैं तो बिल्कुल जीभ के अंत में जाके उसका कड़वा स्वाद हमें महसूस होता है, क्योंकि इस स्वाद की कलिकाएँ जो है ना वो पीछे की तरफ पाई जाती हैं। साथ ही साथ जीभ से जो है हमें स्पर्श का ज्ञान भी हो जाता है। जैसे कोई चीज़ कड़ी है, कठोर है या तरल है, कोमल है, वो भी ज्ञान हमें जीभ के द्वारा हो जाता है। तो इस तरह से जीभ के ये कार्य हैं, और साथ ही साथ जीभ जो होती है वह बोलने में भी सहायक होती है। अगर जीभ नहीं है तो बोलने में व्यक्ति को परेशानी होगी, वो बोल नहीं पाएगा। इसके बाद जो अंग आता है वह है ग्रसनी। अब जो ग्रसनी होती है बच्चों, यह मुंह से जुड़ी हुई होती है, मुख गुहा से, और आगे ग्रास नली तक जाती है। तो अर्थात हम यूँ कहें कि मुंह और ग्रास नली के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज़ फेरिंग्स होता है, और यह अंदर श्लेष्मिक झिल्ली इसमें पाई जाती है, और इसे पुनः 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया है: नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ये ग्रसनी जो है यहाँ पर कोई भोजन के पाचन का ऐसा कोई काम नहीं होता है। ग्रसनी जो है वो भोजन को एक पैसेज देती है, मार्ग प्रदान करती है, जिससे भोजन मुख के द्वारा ग्रास नली में प्रवेश करता है। अब ये जो ग्रसनी है यह श्वसन मार्ग के लिए और पाचन तंत्र के लिए, दोनों के लिए कॉमन होती है, जिसको हम श्वसन तंत्र के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। इस तरह से तो ग्रसनी जो है वो आवाज़ पैदा करने में भी, आवाज़ निकालने में भी हेल्प करती है, क्योंकि इसी के पास में लैरिंग्स होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया मुख गुहा, और मुख गुहा के अंदर जीभ, दांत और ग्रसनी। आगे के अंगों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।